रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है ये। 147 नगर पालिकाओं में कर्मचारी हड़ताल पर हैं गुजरात में। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? 3 करोड़ का गांजा मिला आज। ताली बजाइए जोर से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने आज तक पर एडवर्टीजमेंट की पोल खोलकर रख दी। मीडिया में जो पैसा जाता है उसकी पोल खोलकर रख दी है, और जो बात कही है वो आपको तथ्यपूर्ण भी लगेगी, और उससे बिल्कुल अंजना ओम कश्यप शांत हो गई वो बात सुनकर। दरअसल एक डिबेट चल रही थी, जिस डिबेट में आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी मौजूद थे, और एडवर्टीजमेंट की बात हो रही थी। एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी बातें उन्होंने कही, वो हम आपको क्लिप सुनाएंगे, और उन्होंने गुजरात में किस तरीके से विकास की रूपरेखा उसके बारे में बात कही। लेकिन जो बात विज्ञापन को लेकर उन्होंने कही कि किस तरीके से मीडिया चुप हो जाता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स वाला मामला, वो सुशांत वाला मामला आपको पता है कि उस छोटे से मामले में एक पुड़िया, 10 ग्राम की पुड़िया के मामले में मीडिया के सारे नोएडा वाले कैमरे जो हैं वो मुंबई पहुंच जाते हैं, नारकोटिक्स विभाग पहुंच जाते हैं, रिया के चक्रवर्ती घर के बाहर पहुंच जाते हैं, वो हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं गुजरात में अडानी पोर्ट पर अरबों का, लाखों अरबों का जो है ड्रग्स पकड़ा जाता है, 300 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन वहां मीडिया कैमरा नहीं जाता है। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। यह सवाल खड़ा किया आलोक शर्मा ने, और उस सवाल जब खड़ा किया तो अंजना ओम कश्यप का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। अंजना ओम कश्यप के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हाँ यही हुआ है। आपने भी देखा होगा कि कैसे सुशांत मर्डर केस के बाद जब ड्रग्स की मिस्ट्री शुरू हुई तो वो ऐसी शुरू हुई कि रोजाना उसी पर ही चर्चा हो रही है। देश में और कुछ क्या हो रहा है मतलब ही नहीं था, लेकिन अडानी पोर्ट पर इतनी बड़ी खेप बरामद हुई और लगातार बरामद हो रही। वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आगे भी ये सवाल खड़ा किया है कि अभी 600 किलोग्राम मिला है, उस पर भी सवाल खड़ा किया है, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, और कोई भी अडानी पोर्ट पर जाकर नहीं पूछ रहा है, कोई भी मीडिया वहां नहीं पहुंच रहा है, अडानी से पूछ रहा है, क्योंकि मोदी जी के दोस्त है, तो कहीं कुछ सवाल नहीं खड़ा हो रहा है कि बताइए इतनी बड़ी खेप आपके यहां कैसे आई। तो ये समझिए, ये मीडिया खेल है, ये एडवर्टीजमेंट का खेल है, जो आलोक शर्मा ने बाकायदे बता दिया, जिस पर अंजना ओम कश्यप सिर्फ खड़ी खड़ी मुंह ताकती रह गई। एक जवाब नहीं था अंजना ओम कश्यप के पास। सुन लीजिए, देख लीजिए जरा ये वीडियो। एडवर्टीजमेंट का असर बताता हूं। रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है ये, नहीं है क्या? तो आपने देख लिया ये वीडियो। गुरप्रीत गैरीवालिया ने ट्वीट किया है, लिखा है कि अंजना का चेहरा देखो कैसा हो गया जवाब सुनकर। वैसे देखना बाद में, पहले रिट्वीट कर देना, यह भी लिखा गया है कि पहले रिट्वीट कर देना, देखना बाद में। लेकिन वो देखने के बाद साफ तौर पर समझ में आता है कैसे आलोक शर्मा ने जो सवाल खड़े किए थे वो कितने जायज थे, और साथ ही साथ गुजरात पर भी लेकर कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए कि लगातार ड्रग्स की खेप बरामद हो रही है। आप समझिए, युवाओं को गुजरात में क्या मिला है? रोजगार के नाम पर मजा। अभी 4-5 महीने पहले की बात है जब रोजगार की बात की जाए, 4.5 लाख रोजगार गुजरात के युवाओं को दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, फलाना ढिमकाना हो रहा था, किसी को मिला क्या? आज सवाल पैदा हो गया कि आखिर अडानी पोर्ट ही क्यों बन रहा है ड्रग्स तस्करी का आसान अड्डा? यह सवाल है। देखिए, 14 जुलाई 2022 को यह सवाल पूछा गया है। जनज्वार जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है कि आखिर अडानी पोर्ट ही क्यों बन रहा है ड्रग तस्करी का आसान अड्डा? यह आसान सा अड्डा बन गया है जहां पर ड्रग तस्करी हो रही है। इस तरीके की चीजें हैं। कभी 21,000 करोड़ का मिला ड्रग्स, तो कभी करोड़ों की ई सिगरेट नशे का अड्डा बन गया गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। यानी जो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है वही है अडानी का पोर्ट। वहां पर इस तरह की चीजें मिले, वो हम एक एक चीज बताएंगे। और जो एबीपी न्यूज ने 18 सितंबर 2022 की रिपोर्ट लिखी है, इसको ही बताएंगे। जब जब ड्रग्स की सप्लाई की बात होती है उस समय गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर सामने आता है। यह अडानी का पोर्ट है, और अडानी को इतनी सुविधाएं क्यों दी गई, यह सवाल बहुत बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लगातार ड्रग्स बरामद हो रही है। देखिए, एबीपी न्यूज का जो ये रिपोर्ट है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि गुजरात में किस तरीके से जो है अडानी पोर्ट पर ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। उसके बाद कुछ सवाल और खड़े किए थे आलोक शर्मा ने, वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको उसी डिबेट के दरमियान। तो सबसे पहले जरा बता दे, देखिए कि कैसे ड्रग्स बरामद हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की जाती है। देखिए,
21,000 करोड़ की ड्रग्स। पिछले साल सितंबर महीने में मुंद्रा बंदरगाह से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी। इस मामले में एनआईए 24 लोग गिरफ्तार हुआ, लेकिन कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं दिखाई गई। उसके बाद 21,000 करोड़ क्या छोटी मोटी रकम है? 21,000 करोड़, जीरो लिखते जाइए तो समझ में आ जाएगा। 20 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर अफगानिस्तान से ड्रग्स लाई गई थी, जिसे वहां से दिल्ली भेजा गया। गुजरात एटीएस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और करीब 20 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। आप समझ लीजिए। उसके बाद 376 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा बंदरगाह के पास से। मुंद्रा वही अडानी जी का, जहां 75.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने बताया कि कंटेनर में रखे कपड़े के 540 स्थान का बारीकी से निरीक्षण करने पर 64 के अंदर हेरोइन पाउडर मिला है। आप समझिए, 64 जो कंटेनर थे उसमें हेरोइन पाउडर मिला। 376 करोड़ की हेरोइन थी। 17 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट बरामद हुई है। कहां पर? मुंद्रा एयरपोर्ट पे। कौन सा? अडानी जी का। लेकिन कहीं चर्चा हुई, कहीं खबर दिखाई गई, बताया गया आपको कि ऐसा कुछ हुआ है। पहले 20 करोड़ और 48 करोड़ रुपए की सिगरेट बरामद हुई। 18 सितंबर की जानकारी आई थी कि सूरत और अहमदाबाद की डीआरआई टीम ने संयुक्त टीम में 48 करोड़ रुपए की ई सिगरेट जब्त की है। और यह भी कहां पर मिली है? मुंद्रा बंदरगाह, जहां 2 कंटेनरों की डीआरआई टीम ने जांच की, जिसमें 48 करोड़ रुपए की ई सिगरेट मिली है। अंदाजा लगाइए कि गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है। यानी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, युवाओं को ड्रग्स दिया जा रहा है। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी खेप बरामद हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे इस पर। गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार यहां कार्रवाई नहीं कर रही। इसका कारण क्या है? हर 2 से 3 महीने में मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं जो गुजरात के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। यह राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया था। अड्डा बन गया पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा गुजरात का अडानी मुंद्रा पोर्ट शायद दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी का अड्डा बन गया है। पिछले 1 साल में यहां कई मौकों पर 20,000 करोड़ से ज्यादा की तस्करी हुई है, नशे की यहां से हो रही है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई अनुमान क्यों नहीं? यह समस्या है। यह समस्या गुजरात की नहीं, पूरे देश की, क्योंकि गुजरात आता है उसके बाद पूरे देश में वितरित होता है और नशे का कारोबार चलता है। लेकिन कहीं भी कोई खबर दिखाई गई? कभी मीडिया कैमरा वहां पहुंचा? यह सवाल सही खड़ा किया आलोक शर्मा ने। बाद में एक और सवाल खड़ा किया कि आप देखिए गुजरात की हालत क्या हो गई है। गुजरात में अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पेपर का अखबार दिखाते हुए दिखाया कि 3 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा गया। अभी जब वो डिबेट चल रही थी उससे 1 दिन पहले गांजा पकड़ा गया। 147 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। यह भी सवाल खड़ा किया। जरा ये भी सुन लीजिए आप, क्या ये कहीं पर चर्चा हुई? आज के कुछ गुजरात के अखबारों की कटिंग्स लेकर आया हूं। 147 नगर पालिकाओं में कर्मचारी हड़ताल पर हैं गुजरात में। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? ताली बजानी चाहिए, लेकिन सोच समझ के बजानी चाहिए। 3 करोड़ का गांजा मिला है आज। ताली बजाइए जोर से। तो देख रहे हैं आप समझिए 3 करोड़ रुपए का गांजा बरामद हुआ, लेकिन कहीं खबर नहीं दिखाई गई, कोई भी चर्चा नहीं, कहीं भी मीडिया में इस तरह की डिबेट नहीं हुई कि देखिए लगातार जो गुजरात से गांजा बरामद हो रहा है, मुंद्रा एयरपोर्ट से इस तरीके की खेप पकड़ी जा रही है। कहीं भी कोई डिबेट नहीं इसको लेकर। लेकिन हां, 10 ग्राम की पुड़िया को लेकर मुंबई पहुंच गई थी। इसी शायद एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ये आप समझ जाइए साफ तौर पर किस तरीके से आलोक शर्मा ने सवाल उठाया। आगे कहा है कि गुजरात के भविष्य के साथ, यानी युवाओं के भविष्य का कैसे खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने डेटा रखते हुए बताया कि 8 साल में 22 पेपर आउट हुए और 2 साल में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसके पेपर आउट ना हुए। उस सीधे तौर पर यह बात कही गई है। जरा आप सुन लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए कि गुजरात के युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये 22 पेपर हैं युवाओं आपके। ये गुजरात में 22 पेपर आउट हुए पिछले 8 साल में। पिछले 2 साल में एक भी नौकरी का पेपर आउट हुए बगैर नहीं रहा है। बजाइए ताली जोर से। तो ये हालत है साहब। मतलब गुजरात का युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही उसे। लेकिन हां, ड्रग्स की सप्लाई लगातार जारी है, अडानी पोर्ट से हो रही है। और सवाल हर जगह खड़े हो रहे हैं कि अडानी के मुद्दा पोर्ट जो है वो कहां से जो है अड्डा बन गया है, क्या एक तस्करी का अड्डा बन गया है। ऐसा लग रहा है जिस तरह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार हाल कैसे हो गया है। और एडवर्टीजमेंट यानी मीडिया किस तरीके से पैसे लेकर, यानी विज्ञापन लेकर खबर नहीं दिखाती अडानी पोर्ट का, अडानी पोर्ट की तरफ रुख नहीं करती है। वो ऐसी खबरें दिखाती जहां छोटी छोटी मछलियां होती है, बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की हिम्मत नहीं होती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।